भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्तों को अनंत सादर प्रणाम। आज दिनांक 26 जून 2024 को आओ समय हो गया है कि हम ओडिया भाषा में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 39 का ज्ञान अमृत का मंथन करें, आनंद पूर्वक हरि भक्ति के साथ शुरू करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए ओडिया भाषा में हम इस मंत्र का सार ग्रहण करें। हे पार्थ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ କର୍ମ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଶୁଣ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତୁମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ मुक्त होई पारिब। श्रीमद् भगवद गीता का स्तर समस्त ब्रह्मांड को है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण जी के स्वयं मुख से उक्त है। तो ऐसी कौन सी समस्या है जो आज 21वीं शताब्दी में हम और आप भगवान श्री कृष्ण जी के भक्तों को इस पर्टिकुलर बंधन में समझा रही है। ये कोई दुर्योधन और अर्जुन का युद्ध नहीं है, वो एक प्रतीकात्मक भाषा है जिसमें हमने पहचानना है कि ऐसा कौन सा दुश्मन है जो हमें इस पृथ्वी पर महाभारत के अंदर दुर्योधन के शब्दों में एक सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन को छोड़ने को तैयार नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी माता को जिसने जकड़ लिया है, और हम मानव जाति में हम भक्तों का जो देवी स्वभाव के हैं, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17-16 के अनुसार, और जो आसुरी शक्तियां हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर इसी अध्याय के अनुसार अपना राज्य बिखेर दिया है और हमें एक सुई की नोक के बराबर भी सांस लेने के लिए भी जगह नहीं छोड़ रहे हैं, वो कौन सी समस्या है? उस समस्या को हम प्राणी मात्र के हित के लिए हमने आगे बढ़ना है, हल करने के लिए। आओ इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम इस बात को यहाँ कि ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे हे तू इमाम शृणु बुद्धिया युक्त यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हम ऐसा कर्म करें कि समस्त पृथ्वी को उस बंधन से मुक्त करवा दें, क्योंकि ज्ञान के विश्लेषण की शक्ति केवल मानवों के पास में है। इसलिए फिर से हम उड़िया भाषा में इसी बात को समझें। ओडिया। हे पार्थ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ କର୍ମ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଶୁଣ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତୁମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। तो आप मानव ने अपनी बुद्धि से एनालिटिक पावर को, जो कि अन्य प्राणियों के पास नहीं है, का इस्तेमाल करके उस समस्या को पहचान लिया है। उस समस्या का नाम है प्रदूषण, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, थॉट पोल्यूशन, कल्चरल पोल्यूशन, knowledge pollution. Everywhere there is a pollution, and we all human beings are suffering because of that. Not only we the human beings, entire living beings are suffering. And when the entire living beings are suffering, that means the God himself is suffering. Srimad Bhagavad Gita अध्याय 3 श्लोक 47, he says कर्मणि एव अधिकारः ते। कर्मणि एव अधिकार जब भगवान ने दिया है तो उस मानव ने उसका वो इस्तेमाल किया है कि वो प्राणी मात्र के लिए एक महान आत्मघाती संकट बन के खड़ा हो गया है। और उसके लिए आइए हम उड़िया भाषा में इस गहन विद्या का फिर से समझें। हे पार्थ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ କର୍ମ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଶୁଣ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତୁମେ कर्म बंधनରୁ मुक्त ହୋଇପାରିବ। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तू अपने कर्मों को इस प्रकार से कर कि पृथ्वी पर कम से कम प्रदूषण फैले। जब प्रदूषण कम से कम सभी मानव मिलकर के करेंगे तो ये पृथ्वी प्रदूषण से मुक्त हो जाएगी। हमें अपनी जीवनचर्या को बदलने की ज़रूरत है।
हमें अपनी जीवनचर्या को बदलने की ज़रूरत है, जीवन आचरण को बदलने की ज़रूरत है, हमारे को अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। आइए सबसे पहले हम अगले 2 वर्ष तक केवल एक ही काम पर लगें कि अपने आप को भीतर से इस बात से बिल्कुल संकल्पित कर लें कि हम पृथ्वी पर प्रदूषण न फैलेंगे और जो भी फैलने वाले कारण हैं उनको घटाएंगे। यह युद्ध है, इसमें किसी के सुख या दुख की, किसी की हार या जीत की, किसी के लाभ या हानि की परवाह नहीं करना है। सबसे समान दृष्टि से रखते हुए एक ही बात करना है, पृथ्वी पर प्रदूषण नहीं फैले। आओ इस विषय पर हम आगे बढ़ें ओडिया भाषा में एक बार फिर अपने ओडिया। संकल्प को समझते हुए। हे पार्थ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ କର୍ମ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଶୁଣ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତୁମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। संगीत की भाषा में है सांख्य का यह ज्ञान, अब सुन योग का शुभ ज्ञान भी। ओ युक्त जिससे कर्म बंधन आर्थ छूटेंगे सभी। ओम के उच्चारण के साथ पूर्णाहुति।